नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा के बीच अब यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायतों की आबादी के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, हालिया न्यायिक घटनाक्रम ने इस मुद्दे को और महत्वपूर्ण बना दिया है। तो आइए जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। यदि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू होता है तो कई ग्राम पंचायतों की आरक्षित और अनारक्षित सीटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार तय किया जाएगा, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण के लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित नियमों और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण सूची को लेकर सभी की नज़रें सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर बनी हुई है। संभावित प्रत्याशी भी यह जानना चाहते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत की सीट किस श्रेणी में जाएगी। राजनीतिक जानकारियों को मानना है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने से पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कई लोग नई जनगणना नहीं होने के कारण पुराने आंकड़ों पर चुनाव कराने को लेकर अपनी राय भी रख रहे हैं। इसी बीच हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव और आरक्षण से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई भी होती रही। अदालत ने समय पर चुनाव कराने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया है। ऐसे में सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर चुनाव प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का दबाव बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण की अंतिम सूची कब जारी होगी और चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कब होगी। माना जा रहा है कि आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनावी गतिविधियां और तेज हो जाएंगी तथा गांव-गांव में चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, फिलहाल उम्मीदवार और मतदाताओं को सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। जब तक अंतिम आदेश जारी नहीं होता तब तक चुनाव नहीं होंगे। आपको क्या लगता है?